बता रहा था तो इनके ऊपर जैसा कि मैं बता रहा था जी कि मेरे पापा खुद वहाँ BSES ऑफिस को अप्रोच किए जी और अप्रोच किए लाइट लाने के लिए। पूरे आजमी नगर में कोई भी लाइट नहीं थी सर। 23/4/95 जी, ये 95 में जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जी BSES तो विजिट करके गई, साइट देख करके गई, जगह देख करके गई, लेकिन उनको डाउट था कि ये टाइटल क्लियर है क्या, इनका जो टाइटल राइट होता है, जो जगह देने वाले मेरे पिताजी लक्ष्मी शंकर यादव, उनके पास क्या टाइटल राइट है। तो उन्होंने वो लेटर लिखा, उन्होंने एक वकील अपॉइंटमेंट किया, उस वकील का नाम इधर लेटर हेड पे लिखा हुआ है सर। इन्होंने ये क्या नाम है, टेकवानी? LK टेकवानी, अच्छा LK टेकवानी उस टाइम पे BSES ने अपॉइंट किया इनको, और उन्होंने चेक किया, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाइड किए, वो पूरी जगह को सर्टिफाइड किए, साइड पर आकर आजू बाजू वाले के प्लॉट पर इंक्वायरी करके उन्होंने बाद में ये सर्टिफिकेट दिया है सर। जरा जूम करके आप देख सकते हैं। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन्ड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स and made inquiries regarding the title of the property stated in the schedule hereunder and certify that title of the property mentioned in the schedule here is clear and marketable and free from encumbrance। ये नीचे एडवोकेट का सिग्नेचर है सर। इन्होंने सर्टिफाइड करके BSES को दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं BSES का स्टैम्प है 1995 में। ये सबसे पहले लोगों के लिए लाइट लाने वाले मेरे पिताजी थे। ये देखिए, उसके बाद में BSES ने सर एस्टीमेट दिया उनको कि आपको ये चीज़ें एस्टीमेट में लिख कर दिया कि ये चीज़ें लगेगी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें अवेलेबल करके दी। उसके बाद जब पोजीशन दिया गया सर, ये आप देख सकते हैं, पोजीशन रिसिप्ट फ्रॉम BSES, ये लेटर हेड देख लीजिए सर। जो पोजीशन मेरे पापा ने उनको दिया है अपनी लैंड का, इस पर साफ साफ लिखा है सर, ऑन 2 मई 1995 पोजीशन ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड एट मेजरिंग 20 × 20 400 स्क्वायर फीट सिचुएटेड एट सर्वे नंबर 117 सर। आप देख लीजिए और लोगों को भी दिखाइए सर कि कोई गलत काम नहीं किया मेरे पिताजी ने, लोगों के लिए काम किया और खुद के लिए भी नहीं किया। CTS नंबर 3389 सिचुएटेड एट मालवनी तालुका बोरीवली। ये देखिए, ये पढ़िए सर, ये हैंडेड ओवर बाय मी ऑन बिहाफ ऑफ श्री लक्ष्मी शंकर यादव, उनके इनिशियल है सर यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सर, BSES लिमिटेड हैंडेड टेकन ओवर बाय मी, BSES का स्टैम्प है। उनके ऑफिसर्स उस टाइम पे जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी थे उनके इनिशियल्स है सर। ये कोई छोटी बात तो है नहीं। ये देखिए, ये अप्रोच का सबसे पहला डेट है, आप देख सकते हैं सर। 21/4/95 को उन्होंने अप्रोच किया है BSES को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो झूठे नहीं है सर। मेरा और कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी इतना सब लोगों के लिए करने के बाद भी कुछ लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने वाले थे, वो लोग अपना रजिस्टर्ड कन्विंस डीड पर नाम देखने के बाद वो लोग पैसे देने से मुकरने लगे सर। मतलब सारा पेमेंट आपके पिताजी ने कर दिया था और बाकी लोगों के पेमेंट पेंडिंग थे? जी सर, वो जितने भी मेंबर थे उसमें से जिन्होंने फुल पेमेंट कर दिया था उनको मेरे पिताजी तुरंत पोजीशन दे दिए थे, और वो जाकर के वहाँ पर लाइन बाय लाइन अपने हट्स बनाए, बाकायदे BMC की परमिशन से, सर्वेयर ऑफिसर्स की परमिशन से उन्होंने एनेटेक्स भरा, उन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, और वो आज तक वहाँ पर हैं। लेकिन जिन्होंने इंस्टॉलमेंट में देरी की थी या जिन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, उनको मेरे पिताजी पोजीशन नहीं दिए, लास्ट तक नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। और वो प्लॉट पे कभी हमारे पिताजी ऐसा नहीं सोचे कि वो पूरी जगह मैं अब अपने नाम कर लूँ या पूरी जगह मैं ले लूँ। वो चाहते थे कि जो भी मेंबर्स हैं, ओरिजिनल मेंबर्स हैं, वो आएँ, अपना बाकी का इंस्टॉलमेंट पेड करें विथ इंटरेस्ट। लेकिन अभी के हिसाब से उस टाइम पे आपने बताया कि 5,000 था, आज के डेट में तो 5,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज तो सर 5,000 की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अगर आप पकड़ते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की देखभाल में बहुत खर्चा हुआ है सर। उसमें मेरे पिताजी ने दो एक लेडी
और एक जेंट्स, दो केयर टेकर को बिठा के रखा था जो कि प्रॉपर्टी की देखभाल करते थे सर। और समय समय पर ओपन प्लॉट देखते हुए लोग है ना उस पर कब्जा करने के लिए भी आते थे। तो कब्जा करने के टाइम पे उसके लीगल जो एक्शन होते हैं वो करने में काफ़ी खर्चा होता है सर। वो मेरे पिताजी उस टाइम से आज तक करते हुए आ रहे हैं सर। तो मेरे पापा का तो हक है कि जो जिन्होंने इंस्टॉलमेंट देरी की है वो इंटरेस्ट के साथ भरे, ताकि ये जो खर्चा हुआ है इसकी रिकवरी हो सके सर, प्रॉपर्टी की देखभाल में जो खर्चा हुआ तो है। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर अब प्रॉब्लम ऐसा है कि इसी कन्वींस डीड में तीसरे नंबर पे मिस्टर शीतला प्रसाद यादव थे जी। उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाया है सर। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ऐसा बनाया है कि मिस्टर लक्ष्मी शंकर यादव ने उन्हें पूरी 7 गुंठे का प्लॉट बेच दिया। उनके पास इसका पेपर अवेलेबल है, डुप्लीकेट आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, उसका फॉल्स पेपर अवेलेबल है। और सर मैं एक चीज़ और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। 2012 में मिस्टर लल्लू प्रसाद यादव, लल्लू शीतला प्रसाद यादव जी। लल्लू उर्फ नाम है, अच्छा। उसका नाम हरिकेश है, अच्छा। ऋषिकेश। तो वो 2012 में, आप ये लेटर देखिए सर, यहाँ पर 2012, एक मिनट सर, एक सेकंड रुक जाइए, ये देखिए 2012, आप इसको ध्यान से देखिए, 27/7/2012 ये लोग यहाँ हमारे जो रजिस्टर ऑफिस था हमारा, जो हमारा रेसिडेंशियल घर है जी। 303 स्कॉटर्स कॉलोनी में, हाँ। वहाँ पर आकर सामने जो चाय की दुकान है उस चाय की दुकान में खड़े होकर वहाँ से फ़ोटो निकालने की कोशिश कर रहे थे सर। किस लिए, क्या उनका इरादा था? सर हमें उस टाइम पे नहीं पता था, मेरे पिताजी को भी उस टाइम पे नहीं पता था। वो सामने से फ्लैश करता था, लाइट फ़ोटो खींचता था, लाइट फ्लैश होती थी, मेरे पिताजी को लगता था कि कोई चाय पीने वाला आया होगा और वो ऐसी फ़ोटोग्राफी, ऐसे शौक के मारे कुछ सेल्फी ले रहा हो या फ़ोटो निकाल रहा हो, उन्होंने इग्नोर किया सर। दूसरे दिन फिर यही कांड हुआ, पता नहीं शायद उनको फ़ोटो क्लियर नहीं मिला होगा, दूसरे दिन फिर यही कांड हुआ सर। और दूसरे दिन वापस फ्लैश दिखा तो मेरे पिताजी फिर सोचे कि यार ये लोग को तो हर रोज़ का हो गया, ये लोग कोई होंगे, अपने को क्या करना है जी। तो तीसरे दिन मेरे पिताजी इस जगह पर ना बैठकर वो कहीं और रोड पे एक चाय की दुकान के बाहर बैठे हुए थे, जो बिपिन का स्टोर है जी। उसके बाहर बैठे हुए थे सर, कुर्सी पे। और उस जगह पर भी यही आदमी लोग जो 2 दिन कंटिन्यू फोटोग्राफी करने की कोशिश कर रहे थे, यही आदमी लोग वहाँ पर जाकर उनका फ़ोटो ले रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे पापा का नज़र फिर उस फ्लैश लाइट पर पड़ा और उस टाइम पे उसको मेरे पापा ने पकड़ लिया और उसको मारे भी, उसको पकड़ के मारे भी कि रोज़ रोज़ तू फ़ोटो किसका निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, क्या इंटेंशन है तेरा, क्या करना चाहता है, कौन है तू, ये सारे पूछताछ कर रहे थे। इसके लिए कुछ पुलिस कंप्लेन वगैरह हुआ था? सर पुलिस कंप्लेंट के लिए मेरे पिताजी गए थे पुलिस स्टेशन जी। में। वो वहाँ पर ऑफिसर ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर थे मिस्टर API विलास मोरे, जी। 2012 में API मिस्टर विलास मोरे ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे वहाँ पर। जी। तो उनसे मेरे पापा ने सारी शिकायत बताई, सारे तकलीफ बताई, क्या क्या हुआ था, इंसिडेंट कैसे हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप बीच की स्टोरी आप भूल ही गए। देखिए वो जब मेरे पिताजी ने पकड़ा, उनको मारा, दो झापड़ मारा, तो उसके जो आजू बाजू में जो मित्रगण थे, उसके दोस्त भी थे 3-4 लोग। अच्छा। वो अनजान आदमी की तरह आ करके बोले अंकल ये क्यों मार रहे हैं, फोटो ही तो निकाला है, क्या किया है, क्यों मार रहे हैं इसको, इतना बड़ा कौन सा पाप कर दिया है, आप इसको इतना मारेंगे, ऐसा करके उसको छोड़ा दिया और वो लड़के लेकर चले गए, अपने साथ भाग गए। फिर मेरे पिताजी जब मैं 5 बजे ड्यूटी से आया जी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया, मैं अपने पिताजी को तुरंत लेकर के पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन में सर को रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आप हमारा या तो NC ले लीजिए या तो FIR ले लीजिए। तो साहब ने वो बोला कि आप किसके खिलाफ़ NC करना चाहते हैं, किसके खिलाफ़ FIR करना चाहते हैं। तो हमें तो मैंने उस लड़के को देखा नहीं था, मेरे पिताजी ने देखा था, पकड़ के मारा भी था, लेकिन उनको पहचान नहीं थी उस लड़के की, वो लड़का कौन था। वो लड़का लल्लू था, जो कि बाद में 2014 में मालूम पड़ा सर। तो उस टाइम पे ऑफिसर ने बोला कि आप एक साधारण लेटर लिख के दे दीजिए, कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट तो लग नहीं रहा है, फ़ोटोग्राफी कोई भी कर सकता है। तो उन्होंने बोला एक लेटर लिख के दे दीजिए, कोई इशू होगा तो हम उसको सर्च करेंगे, आप बोल रहे हैं इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको ज़रूर सर्च करेंगे, वो वापस आएगा अगर ऐसा हुआ होगा तो हमने ये लेटर लिख के दिया सर। आप देख सकते हैं ये लेटर मालवनी पुलिस स्टेशन में
27/7/2012 में डिस्पैच हुआ है। ओके। इसके बाद 2013 में मिस्टर शीतला प्रसाद यादव, जो कि इस फोटोग्राफर लड़के का, लल्लू यादव का पिता है, अच्छा। वो पूरी 7 गुंठे की प्रॉपर्टी जो आजमी नगर में है 3389 सीटीएस नंबर, उसका क्लेम करने लगता है कि मुझे लक्ष्मी शंकर यादव ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है। ओके। और जो सोसाइटी में ऑलरेडी जिनको मेरे पिताजी बैठा चुके थे, जो अपनी जगह पोजीशन में ले चुके थे, 90 से रह रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों को जाके वो हड़काने लगता है, धमकाने लगता है, मारने लगता है कि रूम खाली करो, नहीं तो भाड़ा दो, पूरी जगह मैंने खरीद लिया लक्ष्मी शंकर यादव से, मैं इसका मालिक हूँ। इस तरीके का वो लोग उनके ऊपर अत्याचार करने लगे सर। तो वो लोग, सोसाइटी के सारे लोग, वो उसको बोले भी कि ये जगह हमने खरीदी थी 90 में, तो आप वापस लक्ष्मी शंकर कैसे बेच सकता है, लक्ष्मी शंकर का क्या राइट है, और तू कैसे खरीद सकता है। तो वो वहाँ पर दादागिरी करने लगा। तो सोसाइटी के लोग वापस ये कंफर्मेशन करना चाहते थे कि क्या सही में लक्ष्मी शंकर ने बेचा है। तो वो वापस मेरे पिताजी के पास आए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मी शंकर जी, आपने पूरी जगह कैसे बेच दी, आप क्यों बेचे, आप हमारी जगह कैसे बेच सकते हो। वो उल्टा झगड़ा करने लगे। तो मेरे पिताजी ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको समझाया, देखिए मैं इस जगह का कोई मालिक नहीं हूँ, मैं जो ओपन प्लॉट है उस जगह का ही मैं ताबेदार हूँ, क्योंकि जो शेयर्स बाकी है उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, वो जगह भी मैं बेच नहीं सकता हूँ, मैं कानूनन उस जगह को बेच भी नहीं सकता हूँ। तो इसलिए आप ये अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपकी जगह मैंने बेचा है। मैं कोई भी जगह, किसी भी प्रकार की जगह किसी के साथ में डील नहीं किया हूँ। तो जैसे आपने बताया कि शीतला प्रसाद ने बोला कि मुझे बेच दिया गया है जी, तो उसके कुछ पेपर्स वगैरह उसने दिखाया होगा आपके लोगों को? हाँ, उसके बोगस पेपर्स वो दिखाता भी नहीं था, पेपर्स भी नहीं दिखाता था सर। तो सोसाइटी वालों ने उसके नाम पे एफआईआर किया पुलिस स्टेशन में। जी। वो एफआईआर में ऐसा लिखाया गया कि लक्ष्मी शंकर, शीतला प्रसाद यादव ने लक्ष्मी शंकर से ये जगह खरीद ली है। तो लक्ष्मी पुलिस कितने का स्टेशन, खरीदा, क्या किया, वो सारा पेपर पुलिस स्टेशन में सबमिट किया गया, कुछ दिखाया गया? सर पुलिस स्टेशन में वो कोई भी पेपर सबमिट नहीं करता है। उसको जब भी उस टाइम पे भी अरेस्ट किए थे तो वो आया था वहाँ पर, उसने आने के बाद क्या बोला कि मैं लक्ष्मी शंकर यादव से ये जगह खरीदा हूँ और इस जगह का मैं मालिक हूँ। अभी ये लोग मेरे ऊपर एफआईआर करने आए, झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं इतना पैसा दे चुका हूँ और इतना पैसे में मैं कैश में खरीदा हूँ। वो 2013 में, आप बताइए सर, कैश का कहाँ चलता था? 2013 में कैश नहीं था वहाँ तो चेक ही चलता था। कैश भी चलता था तो एक पार्ट ऑफ द फुल पेमेंट कैश हो सकता है कि टोकन अमाउंट के तौर पे, लेकिन उस टाइम पे तो कैश चलता था। और उस टाइम पे सिर्फ सिग्नेचर्स तो होते नहीं थे, उस टाइम पे तो आधार कार्ड बन चुका था। आधार कार्ड मैच करने के लिए सेल डीड बनती थी जिसमें कि थंब इम्प्रेशन दिखाना पड़ता था सर, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी थंब इम्प्रेशन, इवन साइन, दोनों साथ में मैच करके लिए जाते थे। जैसे आपने बताया 2013 में कैश चलता था, हमें तो बताया गया कि चेक चलता है ज़्यादातर। नहीं सर, 2000 में चेक ही चलता था, लेकिन कहीं कहीं पे लोग टोकन अमाउंट देते हैं ना जब भी, तो टोकन अमाउंट को 1000 रुपया टोकन अमाउंट, 1001 रुपया, ऐसे कुछ तो टोकन अमाउंट दिया होगा। वो कैश में दिया हो सकता है कि कैश में दिया होगा उसने, शीतला प्रसाद ने लक्ष्मी शंकर यादव को, उसके कहने के हिसाब से। लेकिन फुल पेमेंट तो सर कैश में नहीं होगी ना, नहीं होगी। इतने तो बेवकूफ़ नहीं है। तो कितने का उन्होंने बताया, कितना क्लेम किया, कितना पैसा दिया गया, कुछ बताया उन्होंने? सर कुछ 2,37,000 में वो उन्होंने 7 गुंठा जगह खरीदी, ऐसा क्लेम करते हैं। जबकि मेरे पिताजी ने पुलिस स्टेशन में भी जो एफआईआर हुई थी सर, सोसाइटी ने जो एफआईआर की थी शीतला प्रसाद यादव के नाम पर, तो शीतला प्रसाद को अरेस्ट किया गया, उनको लेकर आया गया, उनसे इंक्वायरी हुई, उनकी जवाब दर्ज किया गया। तो फिर भी वहाँ पर वो यही जवाब दे रहा था कि मैंने लक्ष्मी शंकर से खरीदा है। सर ये एफआईआर का कॉपी है सर, एफआईआर का स्टेटमेंट है, ये पुलिस स्टेशन का दिया हुआ है। इसमें आरोपी शीतला प्रसाद यादव है, लेकिन ये सिर्फ शीतला प्रसाद यादव के कहने पर मेरे पिताजी को झूठा झूठा आरोप में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, 420 में, और दोनों को जेल कस्टडी भेज दी जाती है। आज ये दोनों जमानत पे हैं सर, जबकि गलती सिर्फ शीतला प्रसाद यादव की है। इसको एफआईआर को 2014 से, जून महीने में 2014 से आज 2020 चालू है सर, आज 2020 चालू है, आज तक इसकी चार्जशीट नहीं फाइल हुई।
जब पूछा जाता है चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई, तो पुलिस ना नुकुर कर देती है, कोई जवाब देती नहीं है, वो घुमा देती है। मुझे तो लगता है कि इसमें भी शीतला प्रसाद यादव का दबाव होता है पुलिस के पास कि कोई चार्जशीट ना फाइल की जाए। ये एफआईआर होने के बाद सोसाइटी ने कोर्ट में केस फाइल किया सर शीतला प्रसाद के अगेंस्ट। ये देख सकते हैं सर, ये मेरे पप्पा का जवाब है सर, ये मेरे पप्पा का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में भी मेरे पापा का यही स्टेटमेंट था, और शीतला प्रसाद ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किया जिससे लगे कि लक्ष्मी शंकर यादव ने सही में बेचा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश नहीं किया तो कोर्ट ने डायरेक्ट खारिज क्यों नहीं किया? कुछ तो डॉक्यूमेंट उन्होंने कोर्ट को दिखाया होगा। कोर्ट में आज तक वो सिर्फ जेरोक्स ही लेकर आ रहा है। कोर्ट जब भी डिमांड करती है कि ओरिजिनल पेपर्स लेकर आइए, ओरिजिनल पेपर्स में सही जो सिग्नेचर होते हैं और जो फ़ोटो चिपकी होती है वो सही साफ दिखती है सर। जेरोक्स में फ़ोटो तो नहीं दिखती है, सिग्नेचर से एक बार डुप्लीकेट आपने किए होंगे तो वो दिखते हैं, लेकिन डुप्लीकेट सिग्नेचर्स भी डिफरेंट है सर, उसमें भी मिस्टेक है, तो वो उसकी जांच नहीं हो पा रही है। और कोर्ट में डेट पे डेट लिए जाता है, वो इस डेट को बढ़ाते जाता है, इस तरीके से कोर्ट में पेंडिंग चला आ रहा है मामला। और सोसाइटी के सारे लोग इसी चीज़ से परेशान हैं। यहाँ कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहाँ जो है साइड पर वो दादागिरी करता है, इंक्रोचमेंट करना चालू कर दिया है, झोपड़ा बांध दिया है। झोपड़ा बीएमसी ने डेमोलिश भी कर दी। डेमोलिश करने के बाद वो बीएमसी के ऊपर ही केस कर देता है कि हमारा झोपड़ा कैसे तोड़ा तुमने। और जो ओपन प्लॉट है वहाँ पर कचरा ला के रख देता है, गोनी में बांध के भरनी डाल के रख देता है, मट्टी डाल के रख देता है, दुनिया भर की हाथ गाड़ी ला कर रख देता है। तो सोसाइटी के कोई लोग कुछ बोलते नहीं है उसको? सोसाइटी के लोगों को इतना डरा चुका है सर, सोसाइटी के लोग इतने डरपोक हैं, डरपोक नहीं है, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझे हुए हैं, वो इतने बड़े आदमी भी नहीं हैं। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।